गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम के शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपली हमने पढ़ा हुआ है किसी भी एटम में शेल्स होते हैं। शेल्स में कौन होते हैं? सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं एंड ऑर्बिटल्स में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। अब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है वो है हमें पता होना चाहिए किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एस सब शेल की, तो एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात की जाएगी तो मैं ऑर्बिटल्स को बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें पी सब शेल की, तो पी सब शेल में हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं बनाऊंगा 3 बॉक्स एक साथ। एक साथ क्यों बनाऊंगा? क्योंकि हमें पता है तीनों जो पी ऑर्बिटल हैं कौन कौन से होते हैं? पी एक्स होता है, पी वाई होता है एंड पी जेड होता है। इन तीनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, इसलिए तीनों बॉक्स मतलब तीनों ऑर्बिटल्स को मैंने एक साथ बनाया है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 3 में कितने आ जाएंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ डी सब शेल की, तो डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ये वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। एक बार प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लोगे तो ये चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इन 5 ऑर्बिटल्स को मैं 5 बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करूँगा इस तरीके से। ये 5 बॉक्स एक साथ बनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। उसके अलावा बात करूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, तो 5 ऑर्बिटल्स है तो इनसे डबल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिकॉज एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी? एफ सब शेल की, तो एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट मीन्स मैं इनको 7 बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करूँगा अगर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो इस तरीके से। ठीक है, कितने? 7 बॉक्सेस बना के, 7 एक साथ बनाए बिकॉज इन 7 की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैन 7 ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर? तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए किसी भी ऑर्बिटल में किसी भी सब शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एंड उनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद में दूसरी जो बात हमें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स को हम जो फिल करते हैं वो एनर्जी के, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फिल करते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी ऑर्डर होता है इस टाइप का होता है। 1s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2s ऑर्बिटल की, 2s से ज़्यादा होती है 2p ऑर्बिटल की, 2p से ज़्यादा होती है 3s ऑर्बिटल की, देन 3p ऑर्बिटल की, देन 4s ऑर्बिटल की, देन 3d ऑर्बिटल की। इस तरीके से कंटिन्यूसली ऑर्डर चलता रहता है। इस ऑर्डर को लर्न करने के मैंने तरीके बताए थे, 2 तरीके। एक तो डायग्राम की हेल्प से हम इस ऑर्डर को लर्न कर सकते हैं एंड दूसरा मैंने बताया था n+l रूल। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले। उसके अलावा
थर्ड जो हमें बात पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए रूल्स टू फिल अप इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए जो रूल्स रिक्वायर होते हैं वो रूल हमें पता होना चाहिए। वे 3 रूल कौन कौन से हैं? एक तो है अबाउट प्रिंसिपल, एक पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, तो ये रूल्स भी हमें पता होना चाहिए। जब ये 3 बातें हमें पता होगी तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजीली लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो हमारा तरीका होता है, ठीक है, जो मेथड हम फॉलो करेंगे, वैसे तो बहुत सारे मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के, बट जनरली जो मेथड यूज़ किया जाता है और जो हम फॉलो करते हैं उस मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, ऑर्बिटल्स को लिखा जाता है एंड ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा जाता है। उसके बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल लिखेंगे जो कि क्या है 1s। अब हमें पता है s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स के उनको हम इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट पे लिखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स पावर की फॉर्म में ऊपर लिखते हैं, इस तरीके से बोला जा सकता है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो सबसे पहले 1s2 लिखा जाएगा। अब किसी एटम के पास सपोज 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और एस तो पूरा फिल हो गया क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। वो कौन सा है एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो है 2s। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर 2s लिखेंगे। अब 2s में भी s ऑर्बिटल, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो फिर इसको भी फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब s भी पूरा बढ़ जाएगा 2s भी, तो फिर हम अगले ऑर्बिटल पे जाएंगे जो कि अगला ऑर्बिटल कौन है 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे 2p लिखेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अगर मान लो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, कहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन्स तक, बिकॉज हमें पता है p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम 1 से 30 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास 1 से 30 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रेडी हो जाएंगे। क्लियर? तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो मैंने पहले बताई हुई है, किसी भी एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर दैट मीन्स जेड की जो वैल्यू होती है, उतने ही इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है तो केवल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने बताया, वैसे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी जेड के इक्वली होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसका जो एटॉमिक नंबर जेड होगा उतने ही उसमें क्या होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हमें भी ये तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स भरने कितने एक्चुअली में ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा, सबसे लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, और सबसे लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो हमें पता है कौन सा है 1s, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 1s लिखेंगे। इसके बाद में अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1s में हम क्या लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्लियर? तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अगर इसको मैं जिस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया है उस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो s ऑर्बिटल दैट मीन्स s सब शेल दैट मीन्स 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल दैट मीन्स 1 बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है या नेक्स्ट जो एटम है वो है हमारे पास में हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल जो कि कौन है 1s, तो 1s लिखेंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, और हमें फिल भी कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 1s में क्या लिख दोगे 2, दैट मीन्स 1s में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक, और अगर इसको
बॉक्स की व्यू में मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखेंगे, एस ऑर्बिटल मतलब ओनली वन ऑर्बिटल, तो एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम वो 2 ही होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, और उनको अपोजिट स्पिन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट मीन्स अगर एक को मैं इस तरीके से अपर एरो से रिप्रेजेंट करूंगा तो दूसरे को डाउन एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, ठीक। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बट जनरली किस तरीके से लिखा जाता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है, 1s, तो सबसे पहले लिखेंगे 1s, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मीन्स उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, बट s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने फिल कर दिए। अब इसके बाद में मेरे पास में अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, ठीक। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें तो मैं भर नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सब शेल में, एस ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अगले ऑर्बिटल पे मूव करूँगा। इससे हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2s, ठीक है। तो अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 2s में फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s1। क्लियर। इसके बाद में अब देखो इसी को हम बॉक्स वाली फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1s का एक ऑर्बिटल और 2s का भी एक ऑर्बिटल, ये 1s का और ये 2s का। इसके बाद में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे बताएंगे, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको इस तरीके से बताएंगे, ठीक। बट जो हम जनरली लिखते हैं वो कौन सा वाला लिखते हैं, इस तरीके से। मैंने दोनों तरीके सिखाए ताकि ज़रूरत के हिसाब से हम कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है बात। उसके अलावा देखो जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंदी होता जाता है, ठीक है। तो उस लेंदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें इनर्ट गैस को लिख दिया जाता है। जैसे बात करूँ अगर मैं लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 1s2 प्रेजेंट है, ठीक है। और 1s2 जो होता है वो इससे पहले जो इनर्ट गैस है हीलियम, उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस तरीके से भी लिख दूंगा, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का है वहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन को तो मैं सिंपली इनर्ट गैस लिख दूंगा। डेट मीन्स 1s2 को मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली हीलियम लिख दूंगा। इसका मतलब यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। इसके बाद में क्या बचा हुआ है, 2s1, तो इसको आगे इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लेंदी वे में होता है वो शॉर्ट हो जाता है। हालांकि हीलियम से इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हीलियम में 1s2 लिखना है या हीलियम लिखो उतना ही रहेगा, ठीक है। और इनर्ट गैसेज भी एक बार मैं बता दूं कौन कौन सी इनर्ट गैसेज होती है। इनर्ट गैसेज होती है हमारे पास में हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये इनर्ट गैसेज होती है। इन इनर्ट गैसेस का हमें पता कैसे चलेगा, इन इनर्ट गैसेस का हमें पता चलेगा जब भी p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता हुआ दिखेगा। दैट मीन p में 6 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हो जाएंगे वहाँ पर एक इनर्ट गैस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, एक इनर्ट गैस आ जाएगी, ठीक है। केवल एक्सेप्शन हीलियम है, क्योंकि हीलियम में 1s2 पर ही क्या हो जाता है, इनर्ट गैस आ जाती है। बाकी सब नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब में जब p ऑर्बिटल फिल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक। इसके बाद में देखो अब नेक्स्ट एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो कौन सा है, बेरिलियम। तो बेरिलियम में हमें पता है एटॉमिक नंबर 4 है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है, 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। हमें ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। 2 तो यहाँ पर फिल हो गए, अब 2 और बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करेंगे। वो कौन सा है, 2s, ठीक है। अब 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये क्या हो गया, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। अगर इसको ऑर्बिटल व्यू में लिखना चाहो दैट मीन्स वो बॉक्स वाली फॉर्म में, तो 1s में एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद में 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर इनर्ट गैस की फॉर्म में लिखना चाहूँ
तो मैं 1s2 को क्या लिख सकता हूँ, हीलियम, क्योंकि 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद में क्या बचा हुआ है, 2s2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इन सब तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसमें से जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, ये वाला 1s2 देन 2s2। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। दैट मीन्स हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद में इससे हायर एनर्जी वाला 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, 5। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1, उसको हम नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो कि क्या है 2p, उसमें फिल करेंगे तो 2p1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बोरॉन का। अब बॉक्स की फॉर्म में अगर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें तो 1s मतलब एक ऑर्बिटल, मतलब एक बॉक्स, ये 1s ऑर्बिटल। 2s दैट मीन्स वही 1 ऑर्बिटल, एक और बॉक्स। 2p मतलब कितने, 3 ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, हर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, px py pz, एक साथ बनाया क्योंकि एनर्जी सेम है। ये 2p हो गया। इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1s में 2 इस तरीके से अपोजिट स्पिन रखते हुए, 2s में भी 2 अपोजिट स्पिन रखते हुए, इसके बाद में 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया किसका, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने। 6 इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से फिल करेंगे। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 2p में बचे हुए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, कितने 4 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन और भरने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किस में आएंगे, 2p में। क्यों, बिकॉज s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, भर दिए। 2s में वापस से ऐसे तो x में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। p में कितने आते हैं, मैक्सिमम 6 आते हैं, मैंने बताया हुआ है, बिकॉज p सब शेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल से तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6। तो हमें कितने भरने थे, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p2। वापस से अगर बॉक्स की फॉर्म में बात करें तो 1s 2s और 2p में कितने, वापस से 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन रखते हुए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन रखते हुए, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे और उनको इस तरीके से अपोजिट स्पिन में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके बाद में 2p में अगर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें और एक इसमें, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एक ही ऑर्बिटल में नहीं फिल किए जा सकते, बिकॉज हुन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल यही बोलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स अगर हैं, सेम एनर्जी वाले अगर ऑर्बिटल्स हैं, तो सब में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर पेयरिंग की जाएगी। क्लियर। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक, तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले 1s में फिल करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s में, इसमें भी कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करेंगे किसकी, 2p की। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2p में आ जाएंगे मैक्सिमम 6 आते हैं, बट रिमेनिंग यहाँ पर कितने, 2 और 2 4 तो भर दिए, 7 हमें भरने थे, 7 हमें फिल करने थे। ठीक है, तो 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स अब किस में आएंगे, p में आएंगे, तो 2p3। क्लियर। बॉक्स की फॉर्म में अब रिप्रेजेंट करेंगे तो अब मैं 1s को और 2s को नहीं बनाऊंगा, केवल किसको बनाऊंगा, 2p को बनाऊंगा, बिकॉज 1s 2s हर बार सेम ही रहेंगे और हम वो समझ चुके हैं। ठीक है, हालांकि जब लिखेंगे ओवरऑल अगर बॉक्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो 1s भी लिखोगे, 2s भी लिखोगे, बट मैं डायरेक्ट अब किसको बनाऊंगा, 2p को बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम 1s 2s को समझ चुके हैं, तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली मैंने 1s 2s लिख दिया। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ, इसके बाद नहीं लिखूँगा। अब 2p मतलब वही 3 बॉक्स जो 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 3p ऑर्बिटल्स को। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 3, तो 1 2 एंड 3। हुन्स रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब पेयरिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, नाइट्रोजन का। जनरली अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, बट हमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आना चाहिए। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं,
तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास में वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऑर्बिटल्स में फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए बिकॉज हमें तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसके बाद में फिर आएगा 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, रिमेनिंग कितने हैं 4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, उनमें से 4 फिल कर दिए, 4 अभी बचे हुए हैं। वो किस में आएंगे अब 2p में। 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमें तो कितने फिल करने, रिमेनिंग 4, तो 2p में कितने आ जाएंगे अब 4 आ जाएंगे, ठीक। अब अगर इसको ऑर्बिटल को बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखो तो मैं 1s 2s को नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट किसको बता रहा हूँ 2p को बता रहा हूँ, और 2p को भी ये लास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इससे तुम समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब 4th इलेक्ट्रॉन वापस से क्या करेंगे, पेयरिंग करवाते हुए फिल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए किस में 2p में। इस तरीके से हमने किसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, 1s में 2, 2s में 2 एंड 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसके, ऑक्सीजन के। इज़ दैट क्लियर। इसके अलावा इनर्ट गैस वाली फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, 1s2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, बिकॉज 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। बट इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब लिखा जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंदी हो और उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, क्लियर। बट यहाँ पे हीलियम लिखो या 1s2 लिखो, इतना ज़्यादा लेंदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नहीं, क्लियर। इसके बाद में अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की जो कि है फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर बात करूँ फ्लोरीन की तो उसका एटॉमिक नंबर 9 है, दैट मीन्स उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 9। सबसे पहले 1s में फिल करोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में फिल करोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर किस में फिल करोगे 2p में। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 9 थे, कितने रिमेनिंग हैं अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में आ जाएंगे p में, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हमें तो 5 फिल करने, ठीक। इसके बाद में अगर बॉक्स बनाते हुए रिप्रेजेंट करोगे तो 1s 2s तुम बना सकते हो, मैं डायरेक्ट क्या बता रहा हूँ 2p एक बार फिर बता रहा हूँ, ये लो। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में फिल किया, फिर 4th एंड 5th फिर पेयरिंग करवाते हुए चले, तो ये 2p इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए भी मैंने बता दिया एक बार, ठीक। ये लास्ट बार बताया, इसके बाद अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे फिल करोगे, सबसे पहले 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में फिल करोगे, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर फिल करोगे 2p में। देखो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 4 फिल कर चुके, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, p में भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2p 6। अब जो p सब शेल है या बोल लो p ऑर्बिटल्स जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। p सब शेल पूरा भर गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नियोन का। और एक बात मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब भी p ऑर्बिटल या p सब शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक इनर्ट गैस होती है, दैट मीन्स नियोन क्या है, एक इनर्ट गैस। और जो इनर्ट गैसेज मैंने बताई थी उनमें हीलियम के बाद में Ne नियोन को मैंने बताया था, ठीक है। तो नियोन इनर्ट गैस हो गई। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट एलिमेंट का हम लिखेंगे उसमें 1s2 2s2 2p6, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट नियोन लिख देंगे, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है। जो कि हम जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब देखेंगे। इससे पहले अगर इसके ऑर्बिटल्स के बारे में बात करो, जैसे मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ तो 1s का तुम लिख सकते हो, 2s का भी लिख सकते हो। बात करो अगर 2p की तो 2p में वही कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, इस बार 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 2p6 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब बात करते हैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में कितने 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए यहाँ तक, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब 2p के बाद में नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो आता है वो क्या आता है, 3s आता है। इसलिए मैंने बोला था एनर्जी का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी ऑर्डर लर्न करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा, ठीक है,
3D 4s तक का एनर्जी ऑर्डर तो हमें पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो हैं वहाँ जितने ऑर्बिटल्स यूज आते हैं वो ऑर्बिटल्स तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो किस में फिल करेंगे, 3s में, तो 3s1। इसमें देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है किसका हो गया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें से जो 2p6 तक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन का। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा नियोन, इसका मतलब ये नियोन के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में 3s1, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना शॉर्ट हो गया, ये लेंदी फॉर्म थी, इसको शॉर्ट लिख दिया हमने किसकी हेल्प से, इनर्ट गैस को यूज़ करते हुए। हमेशा इनर्ट गैस को यूज़ करते हुए ही लिखा जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर भी ऑर्बिटल व्यू बता सकते हो, 1s 2s 2p, उसके बाद में फिर 3s, तो s में वापस से एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स बना दोगे, इस तरीके से चलता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, दैट मीन्स इसके पास में एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में 2, फिर 2p में कितने 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। इसके बाद में कौन आया, 3s। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, टोटल कितने फिल करने थे, 12 फिल करने थे, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में आ जाएंगे, s में, बिकॉज s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लियर। अब वापस से देखो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन का। तो इसकी जगह वापस से क्या लिख सकता हूँ मैं, नियोन, और पीछे 3s2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। जनरली इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हम यूज करते हैं, बॉक्स वाली जो फॉर्म है वो हम जनरली यूज नहीं करते हैं। क्लियर, बट वो भी हमें लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, एक बार अगर बॉक्स वाली फॉर्म में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो कैसे लिखूँगा, देखो सबसे पहले 1s, s मतलब एक ऑर्बिटल, फिर 2s मतलब भी एक ऑर्बिटल, फिर 2p मतलब 3 ऑर्बिटल्स, एंड फिर 3s मतलब वापस से 1 ऑर्बिटल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1s पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड 3s में कितने 2, तो 3s में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉक्स वाली फॉर्म में हमने किसका, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। आने हमें सभी मेथड्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के, बट जनरली जो यूज़ किए जाते हैं ये वाले मेथड्स ही यूज़ किए जाते हैं, इनमें से कोई सा भी लिखो दोनों सही माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम के बाद में वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं हमें, 13। कैसे फिल करोगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, एंड 3s के बाद में जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल आता है वो आता है 3p। ठीक है, तो अब 3p में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा, एक, बिकॉज हमारे पास में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1 ही है। ठीक है, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अब 3p में। ठीक है, वापस से 2p6 तक के कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिख दूंगा नियोन, एंड उसके बाद में 3s2 एंड 3p1। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और बॉक्स वाली फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सिलिकन। सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14, दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कैसे फिल करोगे, अब मैं डायरेक्ट इनर्ट गैस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, नियोन, बिकॉज सिलिकन से जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, नियोन ही आती है। तो नियोन लिख दिया, दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स का काम हो गया हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन्स का काम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन तक फिल हो जाते हैं। इसके बाद में रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से कौन आएगा, 3s, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हुए 12। इसके बाद में जो 2 बचे हुए हैं वो किस में जाएंगे, 3p में, बिकॉज 3p में तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 2 तो ईजिली आ जाएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, सिलिकॉन का। इसके बाद में देखो अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, दैट मीन 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, नियोन लिखोगे, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 3s में कितने 2, तो कितने हुए 12, एंड फिर 3p में कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो नियोन 3s2 3p3, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
इसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से नियोन, दैट मीन 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। इसके बाद में 3s में 2 कितने हुए, 12, एंड 3p में कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग 4। ठीक है, 10 12 कितने हो गए, 12 हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, 16, तो बचे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, 3p में आ गए। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सल्फ़र का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, दैट मीन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे फिल करोगे, वही पैटर्न, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज यहाँ तक कितने हो गए, 12, 3s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हमने, 12 इलेक्ट्रॉन फिल किए। टोटल कितने फिल करने थे, 17, रिमेनिंग कितने हुए, 5, वो किस में आ जाएंगे, 3p में, बिकॉज p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 5 तो फिल हो ही जाएंगे। ठीक, इसी को कैसे लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको लिख देंगे हम नियोन। ठीक है, तो नियोन लिख दिया। इसके बाद में 3s2 एंड 3p5, ऐसे भी इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट ऑर्गन। ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। कैसे फिल करोगे, यहाँ पे फिल करोगे तुम नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s में 2 कितने हुए, 12। इसके बाद में रिमेनिंग कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 18 फिल करने थे, 12 फिल कर दिए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। वो किस पे फिल करोगे, 3p में, तो 3p 6। वापस से देखो 3p फिल हो गया, मतलब यहाँ पर भी इनर्ट गैस आ गई। ठीक है, तो जो इनर्ट गैसेज मैंने बताई थी उसमें नियोन के बाद में AR लिखा था, दैट मीन्स ये कौन सी गैस है, ऑर्गन। ये भी एक इनर्ट गैस है। मतलब अब आगे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपली क्या लिख देंगे, ऑर्गन, दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स का काम हो गया हमारा, 18 इलेक्ट्रॉन्स का काम हो गया। ठीक है, तो उससे जो लेंदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो शॉर्ट हो जाएगा। एक बार उसको देखते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। देखो, एक तो मैं जनरल लिखता हूँ जो हम लिखेंगे, पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो लिखेंगे हम 1s में 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर 2s में 2, फिर 2p में 6, देन 3s में 2, 3p में 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में जो 3p से हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो होता है 4s, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कितने, 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 3p6 तक 18 एंड 4s1 19 इलेक्ट्रॉन। इसमें 1s2 से लेके 3p6 तक ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्गन का। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ऑर्गन, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और फिर 4s1। ठीक है, तो देखो इस लेंदी कॉन्फ़िगरेशन को हमने कितना शॉर्ट लिख दिया इनर्ट गैस को यूज़ करते हुए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ तक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक गैस का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इसकी जगह इनर्ट गैस का नाम लिख दिया जाएगा इस तरीके से ब्रैकेट में। इसका मतलब यहाँ तक इनर्ट गैस है, और इसके बाद में फिर क्या लिख दिया, सिंपल 4s1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पोटेशियम का। दोनों मेथड सही है, कोई गलत नहीं है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स को वापस से फिल करोगे किस तरीके से, एक तो जनरल वे है, दूसरा इनर्ट गैस को यूज करते हुए। सबसे पहले मैं लिखूँगा ऑर्गन, दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे किस में, 4s में। तो क्या हो जाएगा, 4s2। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैल्शियम का। ठीक है, जनरल वे में भी लिख सकते हैं, सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, देन 4s2। उस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके, दोनों मेथड सही है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21, दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 21 इलेक्ट्रॉन्स। वो फिल करने, तो कैसे फिल करोगे, देखो ऑर्गन, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद में देखो क्या आएगा, 4s2, और फिर उसके बाद में इससे हायर एनर्जी जो ऑर्बिटल आता है वो आता है 3d। तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो किस में जाएगा, 3d में, तो 3d1।
ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अब देखो, अब तक जो अपन ऑर्बिटल्स देख रहे थे उसमें सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, कहीं पे भी जो मैथमेटिकल नंबर्स थे वो आगे पीछे नहीं हुए थे। बट यहाँ पे तुम देखो, पहले 4 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है। तो जनरली क्या होता है, 4s का एनर्जी जो लेवल है, या बोल लो 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होती है किससे, 3d से। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल किया जाएगा, 4s में, बिकॉज 4s की एनर्जी लो है, किससे, 3d से। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, लो एनर्जी वाले में, मतलब 4s में। बट मैथमेटिक्स में जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4 आता है, दैट मीन्स 3 पहले आता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ऑर्गन एज इट इज़। ठीक है, सबसे पहले किसको लिखेंगे, 3d को, फिर किसको लिखेंगे, 4s को। जब फिल करने की बात आएगी तो फिल करते टाइम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल किया जाएगा, डेट मीन ऑर्गन 18, फिर 4s 2 एंड देन 3d 1। लिखने में पहले हम 3d को लिख रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, 4s में। पहले क्यों लिखा, बिकॉज 3 पहले आता है मैथमेटिक में और 4 बाद में आता है, इसलिए 3d को पहले लिखा है। बट एनर्जी 4s की कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल किया जाता है। तो इस तरीके से भी सही है, बट बुक्स में जनरली इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके सही है, कैसा भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली 3d को आगे लिखूंगा और 4s को पीछे लिखूंगा, बट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले किस में की जाएगी, 4s में, बिकॉज उसकी एनर्जी कम है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, दैट मीन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट एटॉमिक नंबर देखते हुए इलेक्ट्रॉन्स समझ जाएंगे, बिकॉज हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि सब यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज़ की बात हो रही है। और न्यूट्रल स्पीशीज़ में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, देखो, ऑर्गन 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद में 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फिर 3d में कितने, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्गन 18 एंड 4s टू 20 एंड 3d2 मतलब 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब यहाँ देखो, मैंने लिखने में 3d को आगे लिखा हुआ है किससे, 4s से, बट पहले इलेक्ट्रॉन मैंने 4s में फिल किए थे। ठीक है, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद में बात करें वेनेडियम की, तो 23 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने, वो कैसे फिल होंगे, वापस से ऑर्गन 18, ठीक है, फिर 3d पहले लिखा, 4s को बाद में लिखा, बट इलेक्ट्रॉन किस में, 4s में फिल करूँगा, तो 18 इधर हो गए। इसके बाद में 4s में कितने, 2 आ गए, कितने हुए, 20। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में आ जाएंगे, d में, तो 3d 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्रोमियम एलिमेंट के लिए। तो क्रोमियम एलिमेंट पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी हम समझेंगे। देखो, स्टार का मतलब यहाँ पर सिंपली है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है। 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, कैसे फिल करोगे, वही ऑर्गन 18। इसके बाद में सबसे पहले मैं 3d को लिखूँगा, फिर 4s को लिखूँगा, बट फिलिंग किसकी होगी, 4s की होगी। ठीक, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 18 एंड 4s में 2, कितने हुए, 20। अब रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, बिकॉज 24 हमें फिल करने थे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, d में, तो 3d 4। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ये वाला होना चाहिए था, जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिखते आ रहे हैं, तो यही कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, ऑर्गन 18 तक हो गया, फिर किस में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4s में। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4s 2, फिर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो d में चले जाएंगे, बिकॉज d में तो मैक्सिमम 10 आते हैं, हमें तो 4 ही फिल करने थे। ठीक है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग होता है। ठीक है, क्रोमियम का जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन 18, इसके बाद में 4s में रहता है 1 एंड 3d में हो जाता है 5। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन का होने का रीज़न क्या है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में मैग्नीज़। तो मैग्नीज़ में 25 इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे, ऑर्गन में 18, फिर इसके बाद में 4s में कितने, 2 एंड रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं, 5, वो किस में आ जाएंगे, 3d में, तो 3d 5। 18
20 एंड 25 भी हमें फिल करने थे। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हुए भी हमें चलना है, बिकॉज हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं उतने ही फिल करने हैं। जैसे 25 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज के पास हैं तो 25 ही फिल करने हैं। अगर हमने कम ज़्यादा कर दिए तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है इसके बाद में आयरन 26 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ऑर्गन 18 बोल रहा हूँ बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हुए चल रहा हूँ। ऑर्गन में 18। इसके बाद में किस में, 4s में जाएगा तो 4s में 2 कितने हो गए 20। अब कितने बचे हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वो किस में आ जाएंगे डी, बिकॉज डी में तो मैक्सिमम 10 आते हैं। क्लियर। इसके बाद में देखो अब यहाँ पे एक बार मैं बॉक्स की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते थे उसको भी मैं बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डी ऑर्बिटल वाला केस हमने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, तो देखो ऑर्गन 18 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स को मैं 5 बॉक्स से रिप्रेजेंट करूँगा। तो कितने बॉक्स बनाऊँगा, इस तरीके से 5 बॉक्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और एस वाला तो एस में एक ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4s को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3d को। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो हुन्स रूल वापस से फॉलो होगा, बिकॉज यहाँ पे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले सब ऑर्बिटल्स में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपस से पेयर कराते हुए फिल करेंगे, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अगर 7th इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पर पेयर होता, 8th होता तो यहाँ पर, इस तरीके से फिर पेयरिंग होती। सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद में फिर पेयरिंग करवानी है। इज़ दैट क्लियर। और 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपोजिट स्पिन करते हुए फिल कर देंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट मतलब 27। ठीक है, तो 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे फिल करोगे, देखो ऑर्गन 18, इसके बाद में 3d लिखेंगे, बट फिल किसको करेंगे पहले 4s को, बिकॉज इसकी एनर्जी कम होती है। 4s2 कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स डी में चले जाएंगे। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कोबाल्ट का। जनरली उस मेथड से भी लिख सकते हो, मैंने 3-4 मेथड बता दिए, कोई सा भी मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 उस तरीके से कंटिन्यू करते हुए 4s2 तक लिख सकते हो, या फिर ऑर्गन लिख के और फिर पीछे वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगर मैं निकल की, तो निकल में देखो 28, दैट मीन 28 इलेक्ट्रॉन फिल करने वापस से, ऑर्गन 18। ठीक है, फिर 3d लिखूँगा, फिर 4s में 2 20 हो गए, रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन डी में आ गए। ठीक है, बॉक्स फॉर्म में ऑर्बिटल को लिखते हुए भी लिख सकते हो। 5 बॉक्स बनाओगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे इस तरीके से। एक बार बता देता हूँ, और वैसे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6 7 एंड 8 इस तरीके से फिल करने। सब में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद में पेयरिंग करवाते हुए चलेंगे। और 4s मतलब एक ऑर्बिटल, तो ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल कर देंगे। आगे कौन चला हुआ है, आगे ऑर्गन। क्लियर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कॉपर। अब कॉपर में भी मैंने वापस से स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब यहाँ भी हमें कुछ बात ध्यान में रखनी है। वो बात क्या ध्यान में रखनी है, जनरल अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ऑर्गन 18, फिर 3d एंड देन 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इंटू 20। अब रिमेनिंग 9 किस में आ जाएंगे, डी में आ जाएंगे। बट ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग होता है। ऑर्गन के लिए भी जो ट्रू कॉन्फ़िगरेशन या बोल लो जो राइट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 3d में 10 होते हैं एंड 4s में 1 होते हैं। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के लिए राइट होता है। इसका भी रीज़न क्या है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो एलिमेंट है, हमें 1 से 30 तक मैंने बोला था कि 1 से 30 तक एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये क्लियर हो जाएगा। तो 30 जो एलिमेंट है वो है जिंक, 30 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। ऑर्गन में 18, इसके बाद में 3d को पहले लिखूँगा बट फिल किसको करूँगा 4s को। ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20। अब रिमेनिंग जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो डी में आ जाएंगे, बिकॉज डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिंक का। इसी कॉन्फ़िगरेशन को अब एक बार हम सारे मेथड लिख लेते हैं जो हमने सीखे। एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड है जिसमें इनर्ट गैस को यूज़ किया जाता है। एक जनरल जो हम लिखते हैं 1s में 2, देन 2s में 2, फिर 2p में 6, देन 3s में 2, देन 3p में 6। ठीक है, देन 4s में 2 एंड देन 3d में 10। इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसमें से जो 3p6 तक का जो पार्ट है वो अपन ऑर्गन की फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद में इसी को बॉक्स फॉर्म में बना के हम लिख सकते हैं। तो 1s के लिए एक ऑर्बिटल एक बॉक्स बना देंगे,
2s के लिए एक ऑर्बिटल, दैट मीन्स एक बॉक्स बना देंगे। 2p, p मतलब 3 ऑर्बिटल्स, तो 3 बॉक्स बनाएंगे। s मतलब वापस से सिंगल बॉक्स। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट ये दोनों मेथड जो है लेंदी वे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। और जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा जाता है तो या तो ये वाला लिखा जाना चाहिए या ये वाला लिखा जाना चाहिए, दोनों सही है। बॉक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली लिखा नहीं जाता है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सब शेल्स, ठीक है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सब शेल्स क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब मैंने क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, ठीक है। और तब मैंने ये बोला था इनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। तो इस टॉपिक की हेल्प से हम उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। क्लियर है? अब देखो, जनरली जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अदर स्टेट्स के कंपेयर में क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबशेल्स और ऑर्बिटल्स वी कैन से आर हाईली स्टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। क्यों स्टेबल होते हैं? उनके कुछ रीज़न हैं, 2 रीज़न हैं। पहला जो रीज़न है वो है हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की सिमेट्री, ठीक है। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं या बोल लो सबशेल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होते हैं? ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। और जितनी ज़्यादा सिमेट्री होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। देखो, दीज सबशेल्स आर मोर सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स एंड सिमेट्री लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड सब शेल्स होते हैं या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो अदर स्टेट्स के कंपेयर में ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं, और जितनी ज़्यादा सिमेट्री होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूँ पी सब शेल की, तो पी सब शेल में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो P2, दैट मीन P में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दूसरा वाला है जो हाफ फील्ड, दैट मीन P3, ठीक है। तो जब P2 की मैं बात करूँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल किए जाएंगे, और जब P3 की मैं बात करूँगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल किए जाएंगे। अब अगर मैं दोनों में देखूँ तो यहाँ पर जो P3 वाला जो हाफ फील्ड वाला केस है वो ज़्यादा सिमेट्रिक है, बिकॉज मैं किसी भी साइड से देखूँ, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन है, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से आऊँ तो तीनों बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, नीचे से आऊँ तो तीनों बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जनरली बोलूँ तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि अगर मैं P2 की बात करूँ तो आगे से देखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन है बट पीछे से एक बॉक्स खाली है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से देखूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इधर से देखूँ तो एक ऑर्बिटल वैकेंट दिख रहा है, मतलब ये एक तरीके से सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। और जिसकी जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो पहला रीज़न सिमेट्री है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड सेकंड जो रीज़न है वो क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड जो रीज़न है वो है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है। किसी सबशेल में सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और ईच एक्सचेंज रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के हर एक्सचेंज से एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है? एक्सचेंज एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। और हमें पता है जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, एक्सचेंजिव एनर्जी, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा सिस्टम की क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड के केस में क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। देखो, इन केस ऑफ half filled and fully filled subshells, number of exchanges is maximum, therefore exchange energy is maximum, hence the stability is maximum.
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अब अगर मैक्सिमम एक्सचेंज होंगे तो रिलीज़ होने वाली जो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और रिलीज एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर डी सब शेल की, अब डी सब शेल में तो मैंने जनरल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लूँगा और एक कौन सा लूँगा, हाफ फील्ड वाला, बिकॉज उनको कंपेयर भी तो करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने ले लिया कौन सा, D4 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और एक बार मैंने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिया, हाफ फील्ड वाला, जो कि है D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगा तो देखो 1 2 3 4, जब इलेक्ट्रॉन्स की बात D5 में करूँगा तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, बिकॉज हुन्स रूल फॉलो होगा। इसके बाद में देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के जो एक्सचेंज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 एक्सचेंज। इसके बाद में अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की बात करूं तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, तो इसके एक्सचेंज कितने होंगे, 2। इसके बाद में अगर बात करूं थर्ड की, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, मतलब इसके कितने एक्सचेंज हुए, 1, और फोर्थ वाले के आगे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो यहाँ कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए, टोटल 6 एक्सचेंज, ठीक है। बट अगर मैं यही एक्सचेंज किस में, हाफ फील्ड वाले केस में देखूँ तो देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 4। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हो जाएंगे एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। इसके बाद में थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंज पॉसिबल हैं, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो हाफ फील्ड के केस में टोटल जो एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन्स के वो कितने पॉसिबल हैं, वो पॉसिबल है टोटल 10 एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन 10 तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो देखो हाफ फील्ड के केस में जो ये एक्सचेंज है, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स की अदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके एक्सचेंज से क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होगी इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज ज़्यादा होते हैं, इसलिए रिलीज़ होने वाली जो एनर्जी है जिसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं वो भी ज़्यादा होती है, और जब भी रिलीज़ होने वाली एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये वो 2 रीज़न है, एक तो सिमेट्री एंड दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, जिनकी वजह से हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 29 है। अब जनरली अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, 3D में 9 एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया। बट होता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, 4s में 1 होता है एंड 3D में 10 हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं होता, एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्यों, यहाँ पर होता क्या है, जो 4s ऑर्बिटल है और जो 3D ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है। क्यों चला जाता है, बिकॉज यहाँ पर 3D 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही डी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ठीक। और दूसरा रीज़न है, इन दोनों की एनर्जी सेम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन ईजिली कहाँ से मिल जाएगा, 4s से उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3D ऑर्बिटल है ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए होता क्या है, डी में तो कम्प्लीटली 10 हो जाते हैं इसलिए ये स्टेबल हो जाता है, और 4s में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है किसका, कॉपर का। सिमिलरली अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के केस में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर फुली फील्ड हो जाता है, क्रोमियम के केस में क्या हो जाता है, हाफ फील्ड। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होना चाहिए था, ऑर्गन 18 4s2 एंड 3d4, बट यहाँ भी वही केस है, अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 3d5 हो जाएगा, जो कि क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद, जो कि क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा।
ठीक। और हाफ फिल्ड जैसे होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हमें पता है 3D और 4s की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो डी जो 3D ऑर्बिटल जो है वो क्या चाहेगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, 3D में, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, 3D5 4s 1, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन सही होता है किसके लिए, क्रोमियम के लिए। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल क्यों होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की वजह से। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद में अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखे हैं वो न्यूट्रल एलिमेंट्स या न्यूट्रल एटम्स के लिखे हैं। अब आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखो सबसे पहला आयन है आयरन 2+। किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। जैसे अगर मैं Fe2+ की बात करूँ तो सबसे पहले मैं Fe जो न्यूट्रल आयरन एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गन 18 3D एंड फिर 4s, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, देन 3D में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। अब देखा जाता है आयन कैसा है, अगर पॉजिटिव आयन है दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिलीज़ किए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी न्यूट्रल स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है। कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ करेगी। तो अब क्या करना है, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को कम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे अब अगर मैं Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो Fe2+ मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्गन एज इट इज़, 3D6 एज इट इज़, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या हो गया, 4s 0। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आयरन 2+ का। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले जाएंगे, ठीक है, वो किस में से, वैलेंस शेल में से निकाले जाएंगे। किस में से निकाले जाएंगे, वैलेंस शेल में निकाले जाएंगे। और वैलेंस शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n की जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे n की ग्रेटर वैल्यू क्या है, 4, वही क्या होता है, वैलेंस शेल होता है जनरली। तो वैलेंस शेल यहाँ पे 4 है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो 4s 0। ये किसका, आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन के केस में सबसे पहले न्यूट्रल सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s1। अब एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किस में से निकालोगे, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो वैलेंस शेल में से जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नियॉन एज इट इज़। वैलेंस शेल यहाँ पे 3 है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है n की इस कॉन्फ़िगरेशन में वो 3 ही है। तो 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये 0 हो जाएगा, ये किसका, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे Mg2+ के कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहले न्यूट्रल मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा जो कि हो जाएगा नियॉन 3s2, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें रिलीज़ करने बिकॉज 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो Mg2+ का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे कम करने हैं, वो किस में से करूँगा, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, n की सबसे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है कॉन्फ़िगरेशन में जो कि है 3। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जब कम हुए तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, Mg2+ का। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है अब वो कॉन्फ़िगरेशन है H-। यहाँ पर H- जो है हाइड्राइड आयन, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन कब बनता है, जब कोई भी न्यूट्रल स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का न्यूट्रल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि क्या हो जाएगा, 1s1। इसके बाद में एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो H- का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। बिकॉज इसमें अभी एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करेंगे, अपन s में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ क्लोराइड का। तो क्लोराइड के लिए सबसे पहले क्लोरीन का न्यूट्रल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p5। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। वो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करोगे, 3s2 तो पूरा फिल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते थे वैसे ही वैलेंस शेल में से ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। अब 3s2 तो पूरा फिल है, 3p में 5 है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी 5 तो हैं, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करोगे वो भी p में आ जाएगा बिकॉज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो क्लोरीन माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियॉन 3s2 3p6। जो इलेक्ट्रॉन आया वो किस में, p सब शेल में ऐड कर दिया। क्लियर है।
तो किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स ऐड या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज जो करेंगे वो किससे किया जाएगा, वैलेंस शेल से किया जाएगा। अब देखो कुछ जनरल बात और हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या दिख रही है, सबसे बड़ी 3, उसे क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में n की वैल्यू क्या है, 3 सबसे बड़ी है, तो वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड। आ रही है बात समझ में। अब देखो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है उन्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। उसके अलावा एक चीज़ ये और ध्यान रखनी है, अगर मैं वैलेंस शेल को जनरल किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, वैलेंस शेल सपोज क्या है, n है, ठीक। तो n से ठीक पहले वाला जो शेल होता है, दैट मीन्स n से पहले वाला मतलब n-1, उसको बोला जाता है प्री वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है उसको, प्री वैलेंस शेल, या फिर उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है उसको, प्रीवैलेंस शेल या पेनल्टीमेट शेल। और प्रीवैलेंस या पेनल्टीमेट शेल से भी पहले वाला जो शेल है, दैट मीन n-2, उसको क्या बोला जाता है, प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्री पेनल्टीमेट शेल। तो ये चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, वैलेंस शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ तो इसमें 3 वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ये वैलेंस शेल होगा। इसके बाद में जो 2 वाली वैल्यूज़ है इनकी, दैट मीन 2s2 एंड 2p6, ये कलेक्टिवली क्या कहला जाएगा, ये होगा प्री वैलेंस शेल, या उसको पेनल्टीमेट शेल भी बोलेंगे। और इससे भी पहले वाला जो है उसको क्या बोलोगे फिर, प्री पेनल्टीमेट शेल। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करूं अगर वैलेंस शेल और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3s2 एंड 3p6 है, ये दोनों थर्ड शेल के सब शेल्स हैं, s और p, ठीक है। तो इनके जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँगा तो 3s एंड 3p कंबाइंड बोले जाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है, इसके अलावा प्री वैलेंस शेल क्या होता है एंड प्री पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इज़ दैट क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे।